मॉर्निंग एवरीवन। तो भी बज रहे हैं सुबह के 11:30। तो बच्चों को मैंने ट्यूशन से लिया और उसके बाद मैं पहुंच गई मार्केट। वैसे तो सोच रही थी कि शाम को मार्केट आऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत छोटे मोटे से लेकिन बहुत ज़रूरी सामान थे जो मुझे परचेज़ करने थे। तो मुझे मार्केट आना ही था, तो सोचा कि क्यों ना एक ही बार में अपना सारा काम कर लूँ, क्योंकि बच्चों को तो मुझे ट्यूशन लेना ही था और पास में ही पड़ता है पल्टन मार्केट। तो मैं बच्चों को ट्यूशन से लेके सीधा यहाँ आ गई हूँ। थोड़ी बहुत हम लोगों ने ख़रीदारी की जो मुझे ज़रूरी सामान लेना था। उसके बाद बस अभी हम लोग आइसक्रीम खाई हम लोगों ने बस, और अभी जा रहे हैं घर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और दोनों बच्चे ना आज पता है ऐसा करते हैं ना, कई बार गुस्सा भी आ जाता है मुझे। दोनों ही बच्चे आज अपनी कैप लेके नहीं निकले थे ट्यूशन के लिए। तो धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, मुझे यही हो रहा था कि कहीं दोनों में से कोई सा भी बच्चा ना बीमार नहीं हो जाए। तो इसलिए मैंने फिर फटाफट से अपना जो छोटा मोटा सामान लेना था वो लिया और हम निकल गए हैं घर के लिए। तो मैं घर पहुंच के आप लोगों से मिलती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह, अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और हम लोग रेडी हो चुके हैं। एक्चुअली आज है दिन फ्राइडे का। तो आज हम लोग जा रहे हैं डोईवाला, क्योंकि सैटरडे संडे आशु को ऑफ रहता है और वैसे भी आजकल छुट्टियां हैं बच्चों की। तो छुट्टी में रहने के लिए तो इस बार मैं जा नहीं रही हूँ, क्योंकि नोनों का बोर्ड्स है इस बार। लेकिन मैं बस एक दो दिन बीच बीच में जाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ कपड़े वगैरह रख रही थी, सामान पैक कर रही हूँ। उधर बच्चों का छोटा सा बैग है, तो बहुत ज़्यादा कपड़े मैंने पैक नहीं किए, क्योंकि वहाँ पे भी मेरे रखे हुए हैं और बच्चों के बस मैंने रखे हैं और थोड़ा बहुत मैंने सामान रख दिया है। तो मैं बस पैकिंग कर रही थी। और दोपहर में मॉर्निंग में मैं गई थी मार्केट, जो कि मैंने छोटी सी क्लिप स्टार्टिंग में आप लोग के साथ शेयर की है। बस वहाँ से आने के बाद, मतलब जब बच्चों को ट्यूशन से लिया था ना मैंने 11:30, तो हम लोग सीधा मार्केट गए थे। वहाँ से छोटा मोटा सा मुझे सामान लेना था मेरी मम्मी के लिए, क्योंकि फ़िलहाल अभी वो मार्केट नहीं आ रहे हैं डोईवाला से। तो मैंने सोचा चलो मैं तो जा ही रही हूँ, मैं सामान ले लेती हूँ। 2-4 मम्मी के सामान थे, कुछ मुझे अपना सामान चाहिए था, तो वो सब मैं लेकर के आई हूँ। आप लोग के साथ में मैं डोईवाला शेयर करूँगी। बहुत छोटी मोटी सी शॉपिंग है, लेकिन शेयर कर देती हूँ। फ़िलहाल अभी ये दिखा देती हूँ आपको। मैं स्लीपर्स भी लेके आई थी अपने लिए, क्योंकि डोईवाला जो मैंने अपनी स्लीपर्स रखी हुई थी ना, तो वो हो गई थी ख़राब। तो मैं अपने लिए नई स्लीपर्स लेके आई हूँ वहाँ पहनने के लिए। तो यही पहन के चली जाऊँगी, कौन सा कहीं बाहर जाना है। सीधा हम लोग यहाँ से घर ही तो जा रहे हैं, तो ये पहन लेते हैं। ये मैं लेके आई थी आज, और सामान मेरा यहाँ पे हो चुका है पैक। ये एक अपने लिए फेस मास्क लेके आई थी, इसको देखती हूँ या तो रात में लगाऊंगी या फिर मॉर्निंग में लगाऊंगी। बाकी मैंने सामान वामान सब पैक कर दिया है। और मशीन कपड़ों की लगी हुई थी, कुछ कपड़े जो मुझे लेके जाने हैं वो छत पे है, उनको भी मुझे उतारना है। और जी बस ऐसा ही होता है, समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों से क्या क्या बात करूं, क्योंकि अभी जल्दबाजी भी है, हम लोग को निकलना है। और बस कपड़े वपड़े मैं काम वाम कर रही थी। कुछ कपड़े ना मैंने छत पे धो के डाले थे, उनको नीचे लेके आते हैं, क्योंकि बस अभी हम लोग निकलेंगे। आशु भी आ चुके, तो उनको मैं क्या करूँगी, जो 1-2 कपड़े लेके जाने उनको मैं रख लूँगी। और बाकी अगर थोड़े बहुत रह गई होगी ना कसर सूखने में कपड़ों के, तो वो मैं यहाँ मोंटी में डाल दूँगी सूखने के लिए, आराम से सूखते रहेंगे। वैसे तो आजकल धूप इतनी तेज़ है, हवा इतनी गर्म चल रही है कि कपड़े ना अच्छे से सूख जाते हैं कुछ टाइम में। तो बस अभी हम
निकल गए हैं घर से मफिन। तो मफिन मेरे साथ गोदी में पीछे है, नोनो है यहाँ पे, और इधर है एमी। एमी के पास कौन है? गोपाल जी। और इधर आशु। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं और टाइम कितना हो रहा होगा अभी 6 बज चुके हैं। तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी था क्योंकि बच्चों को ट्यूशन भी लेने गई थी, उसके बाद फिर हल्का सा हम लोग मार्केट चले गए थे। बस अभी निकल चुके हैं और वहीं चल के ना मैं खाना बनाऊंगी। सब्जी तो जो सुबह में मैंने बनाई थी ना वो मैंने पैक कर ली है क्योंकि किसी ने भी नहीं खाया आज दोपहर में खाना। बच्चों को भी मार्केट से आके इतनी गर्मी लग रही थी ना, उन्होंने भी शेक ही पिया है, जस्ट मैंने भी शेक पिया था ठंडा। तो हम लोगों ने लंच ही नहीं किया। और आजकल ऐसा ही हो रहा है कि जब हम लोग धूप में से बाहर से आते हैं ना घर, तो खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और यहाँ मफिन को देखो, मैं इसको बोल रही हूँ सीट पे बैठ जा, लेकिन इसको यहाँ गोदी में बैठना है। देखो तो गोदी में एकदम चढ़ के बैठा हुआ है, बच्चा है ये बच्चा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है नेक्स्ट डे और कल शाम को हम लोग डोईवाला पहुँचे और यहाँ पहुँचकर बहुत गर्मी लग रही थी। बस फटाफट से मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए, खाना बनाया और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर छत पे घूम के सो गए थे। कल मैंने इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और थक भी गई थी मैं, क्योंकि सुबह में काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है जिस दिन हमें डोईवाला आना होता है। तो अभी सुबह का टाइम है 11 बजे का और मैंने थोड़े से कपड़े धोए थे, वो मैं छत पे डालने के लिए आई हूँ। और अभी 11 बजे इतनी धूप हो रही है ना कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। सोचा आप लोग को थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ क्योंकि आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोग के साथ डोईवाला का व्यू शेयर कर रही हूँ। तो बस अभी छत से मैं सीधा अपने रूम में आ गई हूँ और यहाँ मैं कपड़ों की तह लगा रही हूँ क्योंकि कल शाम में ना हम सभी ने आके शार लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। तो मैंने उसी समय ना बच्चों के और अपने कपड़े वॉश कर दिए थे, तो अभी मैं उन्हीं की तह लगा रही हूँ क्योंकि ये तो मॉर्निंग में ही सूख गए थे, मैंने शाम को ही वॉश करके डाल दिए थे। अभी मैं रूम में आ गई हूँ, कपड़े डाले छत पे और आशु ने मुझे लाके दी है लस्सी। तो अभी बैठ के लस्सी पी रही हूँ ठंडी ठंडी। और गर्मी डोईवाला में बहुत ज़्यादा हो रही है, देहरादून से ज़्यादा गर्मी है यहाँ। तो ऐसी कंडीशन है कि बस आप एसी में बैठे रहो, घर से कमरे से बाहर ही ना निकलो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना ये जो गर्मी है आजकल की हर जगह बराबर हो रही है। कल गर्मी की वजह से ही मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू भी नहीं कर पाई क्योंकि वहां से आके इतनी गर्मी लगी। आते ही सब लोगों ने शार लिया, कपड़े वपड़े चेंज किए, उसके बाद खाना खा के ना, और खाना भी बहुत थोड़ा थोड़ा सा खा रहे हैं सब लोग आजकल, मतलब ठंडी ठंडी चीजें ज्यादा ले रहे हैं। आइसक्रीम हो गया, शेक हो गया या फिर लस्सी वगैरह हो गया। तो मेरे लिए तो अभी आशु जाके लस्सी लेके आए क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा हो रहा था मॉर्निंग से ही। तो बस अभी मैं आ गई हूँ रूम में। इस व्लॉग को भी मुझे एंड करना है, आप लोग के साथ में ये छोटी मोटी सी शॉपिंग शेयर करूंगी जो कल करके लाई थी। बहुत ज्यादा कुछ ऐसा बड़ा लिया नहीं है। वैसे तो मैं गई थी नोनो के जॉगर्स लेने के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि नोनो के जो जॉगर्स है ना, इसके पास 4-5 जॉगर्स हैं। तो वो भी इसके मैंने काफ़ी दिन पहले लिए थे, तो मैं सोच रही थी कि इसके अगर 2-3 अच्छे से जॉगर्स मिल जाए तो वो मुझे चाहिए थे क्योंकि इसको ट्यूशन के लिए भी चाहिए रहते हैं। जीन्स वगैरह में गर्मी लगती है, लेकिन हमें ना पसंद नहीं आए बिल्कुल भी। अब मैं देखूंगी, शायद मैं ऑनलाइन मंगाऊंगी। और हो सकता है पीछे से आवाज़ भी आ रही हो एसी की क्योंकि हमारा ये जो रूम है ना, बेडरूम, ये ऊपर है
अपस्टेयर्स है तो यहाँ पे बिना एसी के बैठा नहीं जाता है गर्मी में, तो इसलिए प्लीज़ अगर थोड़ी सी नॉइस हो रही हो, इसकी आवाज़ हो रही हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो जल्दी से मैं लस्सी पी लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कल क्या क्या लेके आई मार्केट से, अपनी छोटी मोटी सी शॉपिंग, उसके बाद फिर इस वीडियो को भी एंड करूँगी। तो लस्सी पी लेती हूँ, आप लोग भी लस्सी पी लीजिए। और गर्मियों में तो ना इस तरह की चीज़ें हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करनी चाहिए, इससे शरीर भी ठंडा रहता है और थोड़ी शांति भी मिलती है। तो अभी मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ अपनी शॉपिंग। सबसे पहले मैं मम्मी की शॉपिंग आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। मतलब मम्मी ने जो सामान मंगाया था तो वो भी मेरे को ज़रूरी था लाना, तो वो मैं लेने गई थी। तो एक तो मैं मम्मी के लिए लेके आई हूँ ये टॉवल, और ये वाले जो टॉवल है ना माइक्रो फाइबर में है, मतलब बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे कॉटन के टॉवल से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये पूरा बड़ा फुल बाथ टॉवल मैं लेके आई हूँ मम्मी के लिए, उन्होंने मंगवाया था। साथ में मम्मी के लिए मैं लेके आई हूँ ये सॉफ्ट से हैंकी, तो 5 मैं हैंकी लेके आई थी मम्मी के लिए। और यहाँ पे ना लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि एक बल्ब तो चल ही नहीं रहा है, सिर्फ ट्यूब लाइट जल रही है, उससे ही इतनी रोशनी हो रही है, तो इसलिए लाइट का थोड़ा सा इशू है। एक मैं लेके आई थी ये वाला, और एक है ये, और एक और ये वाला। तो ये 5 हैंकी टॉवल, और साथ में मम्मी को चाहिए थी हेयर रबर बैंड्स, तो ये रबर बैंड्स भी लेके आई थी। मैं दिखा देती हूँ, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। एक मिनट में सारा सामान पहले बाहर निकाल लूँ। हाँ, तो ये 2 रबर बैंड्स ये भी मम्मी के लिए हैं, क्योंकि वो जैसे जूड़ा वगैरह बनाते हैं। मेरी मम्मी सासू मानी, ये मेरी मम्मी के लिए मैं सामान लेके आई थी, छोटी मोटी सी शॉपिंग। ये 2 रबर बैंड्स, और एक ये वाली रबर बैंड्स हैं, और ये वाली मल्टी कलर की रबर बैंड्स हैं, क्योंकि वो जूड़ा बनाते हैं तो उनको जूड़ा बनाने के लिए ना रबर बैंड्स उनकी खत्म हो रही थी, तो वो मैं लेके आई हूँ। उनका कॉल आया था कि मेरे लिए छोटे मोटे से सामान ले लेना, तो इसलिए मैंने ले लिए। एक मैं ये वाला पैकेट लेके आई हूँ, ये थोड़ा स्मॉल साइज है। तो ये सब सामान तो मेरी मम्मी का है, ये अलग से ही रख लूंगी। साथ में मैं थोड़ी सी अपनी मुझे शॉपिंग करनी थी। वैसे मेनली मैं नोनो के लिए गई थी, उसके लिए जॉगर्स वगैरह लेने थे जो कि नहीं मिले हैं। तो एक मैं लेके आई थी लोशन, फिनिश हो गया था, तो ये बोरो प्लस का लोशन है, मेरा हेयर कलर। साथ में मैं डोईवाला के लिए लेके आई हूँ ये छोटू सा स्ट्रेनर, क्योंकि यहाँ का जो पहला स्ट्रेनर था वो टूट गया था, तो मैं एक लेके आई हूँ ये वाला वेजिटेबल स्ट्रेनर। साथ में बहुत ही छोटी मोटी सी शॉपिंग है वैसे। साथ में मैं लेके आई थी एमी का टूथब्रश यहाँ के लिए। ये जो शॉपिंग है ना जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये यहीं के लिए मैंने की है। और ये लेके आई हूँ एक एमी का टूथब्रश। साथ में ये है आशु के लिए कोम, क्योंकि आशु का कोम जो है ना वो आशु दूसरा वाला यूज कर रहे थे, तो मैं अभी इस बार उनके लिए भी वुडन का लेके आई हूँ, क्योंकि मैं और बच्चे वुडन का यूज करते हैं। तो ये आशु के लिए। हाँ, एमी का भी प्लास्टिक वाला ही है, तो उसको भी मुझे रिप्लेस करना है, बल्कि गलती की मैंने 2 एक साथ ले लेती। तो ये आशु के लिए लेके आई हूँ वुडन कोम। साथ में यहाँ की किचन सिंक के लिए लेके आई हूँ एक ये ब्रश, किचन क्लीनिंग के लिए, सिंक क्लीनिंग के लिए सॉरी। और ये है हाँ एक छोटू सी सीजर, तो ये भी बहुत यूज होती है। और मैं कितनी भी कैंची ले आऊँ ना तो बच्चे पता नहीं कहाँ इधर उधर कर लेते हैं। खास तौर पे एमी को बहुत रहता है, उसको कटिंग वटिंग का बहुत है, पता नहीं क्या क्या कुतरता रहता है। तो मेरी जितनी भी मैं सीजर लेके आती हूँ वो मुझे कभी भी टाइम पे नहीं मिलती है, तो फिलहाल मैं एक और ले आई हूँ ये वाली सीजर। और साथ में मैं ये लेके आई थी, ये जो आजकल ये वाले ग्लव्स चल रहे हैं ना, तो ये मैं लेके आई थी ये वाले जो ग्लव्स। एक में भी ऐसे पता नहीं चलेगा। ये तो खैर मैं अपने लिए देहरादून के लिए लेके आई हूँ, स्कूटी पे जैसे हम लोग जाते हैं तो इस तरीके के ये रहते हैं। इसमें थंब निकल जाता है, मैं पहन के आप लोग को 1 मिनट दिखा देती हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो इसमें ना मेरे पास पहले भी हैं, मेरे पास ब्लैक कलर था, तो इस बार मैं ये स्किन कलर लेके आई हूँ। तो इस तरीके से इसमें थंब निकल जाता है, ड्राइविंग में यूज होते हैं। और इस तरीके के ये ग्लव्स हैं, ये पूरा ऊपर तक चला जाता है, अभी मैंने पूरा नहीं पहना है। तो ये वाले ग्लव्स मैं लेके आई अपने लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, बिना ग्लव्स के तो आप सोच ही नहीं सकते हो, स्किन इतनी ज़्यादा टैन हो जाती है ना अगर बिना ग्लव्स के निकलो। तो इसको इसमें डाल देंगे।
और साथ ही मैं लेके आई हूँ अपने लिए सॉक्स। तो ये रही मेरी सॉक्स। कुछ तो मैं थोड़ी सी लंबी लेके आई हूँ, ये वाली, ये हल्की सी एंकल लेंथ से ऊपर है, और ये वाली मैं लेके आई हूँ एंकल लेंथ। ये देखिए ये वाली, एक इसमें पर्पल कलर है, एक इसमें ग्रे कलर है। ये तीनों सॉक्स में डोई वाला पहनने के लिए लाई हूँ, क्योंकि यहाँ पे धूल वगैरह बहुत है और धूल में मेरे पैर ना एकदम से फट जाते हैं, तो मुझे सॉक्स पहनना ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ना मैं घर में भी यहाँ पर सॉक्स पहन के रखती हूँ स्लीपर्स के साथ में। तो मेरी यहाँ के लिए मैं ये 3 पेयर सॉक्स लाई हूँ। ये 2 तो मैं वैसे ही पहनने के लिए लाई हूँ शूज़ के साथ। साथ में मैं यहाँ लेकर आई थी नोनो के लिए कुछ रबर बैंड्स। बहुत प्यारे से मुझे रबर बैंड दिखाई दिए, तो मैं नोनो के लिए मैंने ले लिए थे। मेरे और नोनो दोनों के लिए है। ये देखिए इस तरीके के, एक ये कलर है सिल्वर, और एक ये है बेज कलर, एक ये है मेहरून कलर, एक ये वाला है लाइट पिंक कलर। तो ये मैंने 4 लिए थे। और नोनो ने अपने लिए ब्रेसलेट्स लिए थे, क्योंकि कल बच्चे भी मेरे साथ गए थे ना, तो उन्होंने भी अपना, मतलब जहां से मैं ये सब सामान ले रही थी, उन्होंने भी अपना कुछ कुछ बास्केट में डाल दिया था। तो वो भी मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। ये 2 ब्रेसलेट्स उन्होंने अपने लिए लिए हैं, और मेरे 2 क्लचर्स। ये देखिए कितना क्यूट सा क्लचर है, तो ये मैंने अपने लिए लिया। मतलब कुछ सामान ऐसा था जो मुझे लेना नहीं था, लेकिन वहां पे मुझे अच्छा लगा तो हम लोगों ने ले लिया। एक ये वाला क्लचर है, ये देखिए कुछ इस तरीके का। तो ये 2 क्लचर मैंने अपने लिए लिए थे, और ये ब्रेसलेट भी नोनो ने लिया है। कल बच्चे मेरे साथ गए ना, तो उन्होंने जो जो मन उनका हुआ ना, वो सब उन्होंने बास्केट में रखा, उन्होंने ले लिया। मैंने भी फिर मना नहीं किया। और 2 मैं लेके आई थी ये नेल कटर। ये एक जैसे मैंने लिए, तो एक नेल कटर मैं यहीं रख दूंगी डोई वाला, एक मैं अपने साथ किट में रख दूंगी, क्योंकि इनकी बहुत जरूरत पड़ती है। और कई बार इस तरीके का छोटा छोटा सामान ऐसा होता है ना कि आप ढूंढो तो उस समय मिलता नहीं है। तो ये मैं लेके आई हूँ 2 नेल कटर्स। तो एक तो किट में रख दूंगी, एक रख दूंगी यही डोई वाला, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है। 2 मैंने अपने लिए लिए थे ये नेल पेंट्स, सिल्वर कलर में और ब्रॉन्ज कलर में। तो 2 नेल पेंट्स लिए हैं, बल्कि मुझे चेंज भी करना है। देखो कितने दिनों से ना, जब से मैंने व्लॉगिंग अभी दोबारा स्टार्ट की है ना, तब से यही नेल पेंट लगी हुई है, और ये काफी अच्छी है, बहुत दिनों तक स्टे करती है। देखो थंब पे तो अभी भी पूरी है, तो इसको मैं चेंज करूंगी। इनमें से शायद सिल्वर वाला लगाऊंगी शाम को। ये नोनो ने अपने लिए लिया था एक लिप ग्लॉस, ये क्योंकि बच्चों को तो पैकिंग पसंद आनी चाहिए बस, तो ये लिया था। और मैंने अपने लिए ये 3 लिए थे लिप लाइनर्स। बहुत टाइम हो गया मैं लिपस्टिक्स ना बिना लिप लाइनर के लगा रही थी, क्योंकि आजकल वैसे भी मैं लिक्विड लिपस्टिक्स यूज करती हूँ। लेकिन मैंने वहां जब लिप लाइनर्स देखे ना, पहले मुझे बहुत ज्यादा मतलब ये था, शौक था। मैं हमेशा लिपस्टिक जब भी लगाती थी, मैं लिप लाइनर पहले अप्लाई करती थी, क्योंकि उससे ना लिप की शेप बहुत अच्छी आती है। और अगर हम लोग लिप लाइनर के बिना लिपस्टिक लगाते हैं ना, तो उतना अच्छा लुक नहीं आ पाता है। तो मुझे वहां दिख गए, तो मैंने ना 2-3 ऐसे शेड्स ले लिए जो सबके साथ में चलेंगे। तो 3 मेरे ये वाले लिप लाइनर्स है, और ये हैं तो रेड की पैकिंग में, लेकिन शेड्स अलग अलग हैं इसके अंदर जो हैं। तो 3 मैंने ये लिए। और बच्चों ने कुछ अपने पेन्स वगैरह लिए थे। ये देखिए एमी ने पेन लिया है, और देखो कैसा है ये। नोनो ये कहाँ से चलता है? अच्छा इसमें, ये देखिए ये गन वाला पेन है, ये एमी जी ने लिया था वहां से। ये देखिए इस तरीके का, ये देखो ये खुल जाता है पेन। एमी को ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती है, और इसमें यहाँ लाइट भी जलती है, देखो ये देखो। तो ये एमी का है। एमी ने बोला था मम्मा जब आप अपनी शॉपिंग दिखाओगे मेरा पेन जरूर दिखाना, तो आप लोग भी देख लो भाई एमी का पेन। साथ में ये एक बच्चों ने ये व्हाइटनर पेन लिया था, बाकी ये सब पेन्स वगैरह लिए थे। ये तो ऐसे ही वाली शॉपिंग है, ये इम्पोर्टेंट वाली शॉपिंग नहीं है, बच्चों की अपनी शॉपिंग है। तो बस यही छोटा मोटा सा सामान मैं लेके आई थी।
और बस अभी इस वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी 11 मिनट हो चुके हैं मुझे आप लोग को अपनी शॉपिंग दिखाते हुए। सोचा आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। और वैसे भी ये वाला व्लॉग जो है ना मेरा कल से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, इसको अभी एडिट करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ का ना शाम से एक प्रॉपर व्लॉग शूट करूंगी, क्योंकि आज मैं बहुत दिनों बाद डोईवाला से व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो अच्छा लगेगा आप लोग को भी। क्योंकि जब मैं शुरू में कोविड के टाइम में यहाँ से व्लॉगिंग करती थी ना, तो आप लोग को मेरे व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते थे। और अभी काफी टाइम हो चुका था मुझे व्लॉगिंग किए हुए, तो सोचा क्यों ना यहाँ से एक प्रॉपर सा व्लॉग शूट करूं। तो बस इस वाले वीडियो को मैं जल्दी से एडिट करके डालूंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा ना यहाँ का, जो मैं इवनिंग से स्टार्ट करूंगी, वो आपको प्रॉपर वाला मिलेगा, एकदम अच्छे से रूटीन वाला। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से मैं मिलने आऊंगी बहुत जल्द। और यार वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है इसको लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।